Hello everyone, welcome to our channel T Legal Amigos. So for today we will start with official language, that is part 17 from articles 343 to 351. So article 343 official language of the union. अब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है यूनियन की? ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है यूनियन की वो हिंदी होती है, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में बताई गई है। और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो जो है वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स ही रहेंगे, और बाकी जितनी भी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी रहेगी देवनागरी स्क्रिप्ट में। और नंबर्स जो होंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स है वही जो हम लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब ये इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरिकल्स है। अब बात आती है इंग्लिश पे। इंग्लिश पे ये बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंडिया के जब इंडिपेंडेंस था, ब्रिटिशर्स इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते थे, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ उसके 15 ईयर्स तक वो लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज को यूज में रखा। जैसे 1950 से लेकर 1965 तक इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो कंटिन्यू रखी। उसके बाद अगर चाहें तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं पार्लियामेंट की परमिशन लेने के बाद, और तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकती है। अब आते हैं आर्टिकल 344 पे। 5 साल के बाद और 10 साल के बाद प्रेसिडेंट को एक कमिश्नमेंट बनाना पड़ेगा, जिस मतलब एक कमीशन अपॉइंट करना पड़ेगा और रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेगी कि उसमें ये बताना पड़ेगा कि जो है हिंदी लैंग्वेज का प्रोग्रेसिव यूज होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे और बाकी सारे इश्यूज पे। तो प्रेसिडेंट की पावर होती है कि उन्हें एक कमीशन बनाना पड़ता है जैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपायरी आ जाता है 5 साल के बाद या 10 साल के बाद। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन। वही ये सारे रिकमेंडेशन यहाँ पे दे रखे हैं कि हिंदी लैंग्वेज का प्रोग्रेसिव यूज होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे, और लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल और एनी पर्पस अंडर आर्टिकल 348। जो 348 आर्टिकल में हम पढ़ेंगे वह, और फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और जितने भी मैटर रेफर किए जाएंगे कमीशन से प्रेसिडेंट के थ्रू वो एक वो ऑफिशियल लैंग्वेज में होना चाहिए। जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ पे हिंदी है, हमारे यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ पे जो कमेटी होती है पार्लियामेंट की उसको ये कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ती है कमीशन को, और इनको रिकमेंडेशंस बतानी पड़ती है और फिर इन पे रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को देनी पड़ती है। अब चलते हैं आर्टिकल 345 पे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को इनडेफिनिट पीरियड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई कि इंग्लिश भी अब इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए यूज हो सकती है। आर्टिकल 346। अब ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की क्या होती है? अब अब जैसे स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, और जो जैसे पर्टिकुलर स्टेट में कोई लैंग्वेज बोली जाती है तो वो भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है, मतलब उस स्टेट के लिए वो लैंग्वेज रहती है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज जो है वो मराठी भी है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज यूज कर सकता है स्टेट में। हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी सही स्टेट के लिए, और इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रह सकती है। और अगर उनको इंग्लिश नहीं रखनी है तो वो अपने स्टेट की पर्टिकुलर जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो उस लैंग्वेज को ऑफिशियल रख सकते हैं। अब जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेगा, बट अगर वो ऐसे बोलें कि नहीं हमें हिंदी में कम्युनिकेट करना है और उस पर एग्री हो रहे हैं तो वो हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर अब एक नॉन हिंदी स्टेट सेंटर से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। और
उसके बाद अगर एक नॉन हिंदी स्टेट से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, बट अगर उनको नहीं समझ में आ रही है हिंदी तो वो ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। अब चलते हैं आर्टिकल 347 पे, जो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट on demand being made in that behalf a president may, if he is satisfied that the subsequent proportion of the population of the state desire the use of that language। वही बात कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी ज्यादा बोली जाती है, तो प्रेसिडेंट यही देखेंगे कि वहाँ के लोगों को कितनी पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर वही लैंग्वेज यूज करती है तो उस लैंग्वेज को वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। अब चलते हैं आर्टिकल 348 पे, जो बात करता है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट फॉर द एक्ट बिल एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में सब प्रोसीडिंग्स वगैरह सब कुछ होगा, जजमेंट्स वगैरह सब, और बिल्स, ऑर्डिनेंस वगैरह और एक्ट्स वगैरह जो भी होंगे वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। और ये हमने बिल्स, एक्ट्स वगैरह के बारे में सब पढ़ रखा है स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट में हिंदी लैंग्वेज का यूज करना हो या उधर की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करना हो तो गवर्नर को पहले प्रेसिडेंट से इस चीज के लिए कंसर्ट लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र हाई कोर्ट में मराठी लैंग्वेज का यूज करना हो तो वो लैंग्वेज तो वो यूज कर सकते हैं, बट जो भी जजमेंट या जो भी ऑर्डर या जो भी डिग्री पास होगी हाई कोर्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना कंपलसरी होता है। सेम गोज विद द बिल और एक्ट, ऑर्डिनेंस वगैरह सब कुछ, कि अगर इसको ये भी इंग्लिश में रहते हैं, अगर इनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी जो स्टेट की पर्टिकुलर लैंग्वेज है उसमें रखना है तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है पहले गवर्नर से बात करेंगे इस चीज के लिए, और गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेंगे कि क्या और ये भी जो भी होता है ऑर्डिनेंस, बिल्स, एक्ट वगैरह, इनको भी जो भी इनका जजमेंट या जो भी ऑफिशियल गेसेट वगैरह रहता है वो भी सब इंग्लिश में ही रहेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती है वो सिर्फ इंग्लिश में ही चल सकती है, वहाँ पे कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होती है। वहाँ पे प्रोसीडिंग्स भी इंग्लिश में चलेगी, जजमेंट्स भी इंग्लिश में होंगे, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही ऑफिशियल मानी जाती है। और हमने बात की थी कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 1963 है उसने हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रेगुलेशन और बाय लॉज को पब्लिश कराया था प्रेसिडेंट की अथॉरिटी में। ये बोला था कि जितने भी एक्ट्स, ऑर्डिनेंस वगैरह है, बाय लॉज वगैरह सब कुछ है, एक्ट्स वगैरह, ऑर्डिनेंस वगैरह, बिल्स, ये सब भी हिंदी में भी ट्रांसलेशन इनका रहेगा। और जितने भी बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हो रहे हैं वो भी हिंदी में ट्रांसलेटेड रहेंगे। और हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो स्टेट्स के एक्ट्स और ऑर्डिनेंस का सर्टेन केसेस में भी रहना चाहिए। और ये एक्ट ये भी बताता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट विद हिज प्रीवियस कंसेंट टू प्रेसिडेंट to authorize use of Hindi or any official language of the state for the judgment। हाँ, तो जो भी जजमेंट होगा, हमने पहले बात की थी यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमने बोला था कि इंग्लिश में होना चाहिए, तो यही चीज ये भी है कि जजमेंट जो भी होगा वो हिंदी में भी रह सकता है और हिंदी में भी होना चाहिए उसका। अब चलते हैं आर्टिकल 349 पे, जो बताता है स्पेशल प्रोविजन फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉ रिलेटेड टू लैंग्वेज। हर 15 ईयर्स के बाद, और क्या कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 ईयर, तब कोई अमेंडमेंट और कोई बिल नहीं बनता है, जो हमने पहले उसमें पहले बात की थी। बट उसके बाद जो अमेंडमेंट और बिल है वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास जाता है, और वो जब तक नहीं वो बिल पास होता है वहां पे, और वो बिल मतलब जाता है और वो तब तक पास होता है जब तक प्रेसिडेंट की असेंट नहीं होती है, और प्रेसिडेंट की जब तक सैंक्शन नहीं रखते हैं। President shall not give his sanction to the introduce of such bill or moving of such amendment except that he has taken into the current consideration the recommendation of commission। और कमीशन का इनको पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ता है प्रेसिडेंट को, तब तक ही ये साइन नहीं कर सकते हैं।
चलते हैं आर्टिकल 350 पे। 350 ये बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन का रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस है और वो ये बताना चाहते हैं स्टेट और यूनियन को, तो वो किसी भी लैंग्वेज में अगर बताते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो उस चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिकल 351 पे जो है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज इट शेल, हाँ ये जो है यूनियन की ड्यूटी होनी चाहिए कि उसे हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए और स्प्रेड करना चाहिए, और हिंदी लैंग्वेज को मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बनाना चाहिए जित सारे कल्चर जितने भी हो रहे हैं इंडिया में उन सब पे, और स्कूल्स वगैरह में भी हिंदी लैंग्वेज का रहना चाहिए यूज, और ये इंश्योर करना चाहिए कि 8th शेड्यूल जो है उसमें ये स्पेसिफाइड है कि कौन कौन सी बाकी सारी लैंग्वेजेस है इंडिया में यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैच 2 कोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट का बैच 1 कोर्स की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।